जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुमार गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास की वीकली करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। आइए देखते हैं। यह है जुलाई 2022, 18 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक की वीकली करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा मोटिवेशनल कोड है, निगाहों में मंजिल साफ थी बार बार, गिरे मगर गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश तो बहुत की, मगर हम वो चिराग थे जो आंधियों में भी जलते रहे। पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह हर वर्ष 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में किसे एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया है? तो जगदीप धनखड़ जी को उम्मीदवार घोषित किया गया है। संघीय सहयोग संगठन एसजीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किस शहर को घोषित किया गया है? तो वाराणसी को घोषित किया गया है। आगे 17 जुलाई 2022 को सिंगापुर ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो जीतने वाली हैं पीवी सिंधु। अगला प्रश्न, हाल ही में ट्रैवल प्लस लेजर मैगजीन द्वारा जारी विश्व के टॉप 10 वेस्ट शहरों की सूची में से भारत के कितने शहर शामिल हुए हैं? तो भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला देश का पहला और इकलौता राज्य बना है? तो वह है केरल। हाल ही में किसने अनमेंशनिंग फीचर लॉन्च किया है? तो ट्विटर ने लॉन्च किया है। आगे 17 जुलाई 2022 को किस राज्य में रामायण मासम शुरू किया गया? तो केरल राज्य में शुरुआत की गई है। चर्चा में रहा दूनागिरी क्या है? तो यह एक युद्ध पोत है। आगे बढ़ते हैं। जुलाई 2022 में किसने नई दिल्ली सहभागिता योजना शुरू की? तो शुरू करने वाले हैं विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, 18 जुलाई 2022 को रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी ने कहां पर आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का उद्घाटन किया है? तो किया गया है नई दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं। 18 जुलाई 2022 को भूपेंद्र सिंह का निधन हो गया। वे कौन थे? तो वे एक थे पार्श्व गायक। अगला है, हाल ही में सेबी ने किसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का प्रबंध निर्देशक और सीईओ नियुक्त किया है? तो आशीष कुमार चौहान जी को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के अतिरिक्त भार सौंपा गया है? राज्यपाल के अतिरिक्त भार सौंपा गया हुए थे ला गणेशन। आगे 17 जुलाई 2022 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो असम के मुख्यमंत्री ने किया है। आगे प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर वर्ष 20 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। हाल ही में किसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल नियुक्त किया गया? तो वे थे विनीत सरन। 29 अगस्त 2022 को किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना का शुभारंभ किया गया? तो उत्तराखंड के सीएम द्वारा किया गया। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो वे हैं रानिल विक्रमसिंघे। जुलाई 2022 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी संचालित देश के पहले डिजिटल लोक अदालत की शुरुआत कहाँ की गई? तो यह की गई है जयपुर में। जुलाई 2022 में आईएनएस सिंधु ध्वज को विशाखापट्टनम में डिकमीशन किया गया है। यह एक है पनडुब्बी। हाल ही में कौन सा राज्य वाहन टैक्सी शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो वह है हिमाचल प्रदेश। हाल ही में किन राज्यों ने सीमा विवाद को हल करने के लिए नामसाई घोषणा पर हस्ताक्षर किया है? तो वह है असम और अरुणाचल प्रदेश ने हस्ताक्षर किया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह किया जाएगा लॉस एंजल्स में। आगे, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? तो किया गया है लेटन हेविट को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका आयोजन हर वर्ष 20 जुलाई को किया जाता है। अगला है, 21 जुलाई 2022 को जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रमुख राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो कर्नाटक ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। आगे, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए एक समिति का गठन किया? वह है संजय अग्रवाल समिति। आईएसएफ
निशानेबाजी विश्व कप 2022 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो भारत शीर्ष स्थान पर रहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति में तरंग हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण की मंजूरी दी है। नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 116.65 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने कुनो राष्ट्रीय उद्यान में चिंता लाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? चीता लाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान में चीता लाने के लिए एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया तो वे है नामीबिया। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2022 Q3 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो भारत को 87वां स्थान मिला है। बियॉन्ड द मिस्ट्री वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह है आराधना जौहरी। नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIO की पहली संगोष्ठी स्वावलंबन 18 से 19 जुलाई 2022 को कहाँ आयोजित की जाएगी? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। आगे 21 जुलाई 2022 को कौन भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में चुने गए? तो वे हैं द्रौपदी मुर्मू। प्रतिवर्ष विश्व मस्तिष्क दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रतिवर्ष 22 जुलाई को इसका आयोजन किया जाता है। 22 जुलाई 2022 को किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो दिनेश गुणवर्धन को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। T20 एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह होगा संयुक्त अरब अमीरात में, UAE में। आगे 22 जुलाई 2022 को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया? तो अजय देवगन और सूर्या को। आगे हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? तो SBI ने शुरू किया है। आगे बढ़ते हैं। 25 से 29 जुलाई 2022 के तथा प्रथम खेलो इंडिया फेमिंग्स वीमेंस लीग कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका आयोजन होगा नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा बंदरगाह भारत का 100% लैंडलॉर्ड मॉडल वाला पहला बंदरगाह बना है? तो वह जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो वह है सैफ अहमद। 23 से 24 जुलाई 2022 को स्वर सम्राट फेस्टिवल का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो इसका 10वां संस्करण आयोजन किया गया। अंतिम और प्रश्न है कि भारत प्रतिवर्ष